अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहतशाम राजपूत। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपको खुश आमदीद कहते हैं। दो तीन आम खबरें आपके सामने रखेंगे। तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई हैं। पहले इलेक्शन चोरी हुआ, रिज़ल्ट को बदला गया। अब तहरीक इंसाफ की जो मखसूस नशिस्तें थी उन पर भी डाका डाल लिया गया है। इस पर तफसील से बात करेंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल गई है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ये फ़ैसला किया है। इस पर तफसील से बात करेंगे। और सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें भी छीन ली गई हैं। ये किसी भी सियासी पार्टी का हक होता है कि उसको मखसूस नशिस्तें उसके जो नंबर्स हैं उनके मुताबिक दी जाएं। ये सिलसिला कार 16 माह से जो चल रहा है उसी की एक कड़ी है कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तों से महरूम किया गया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो तहरीक इंसाफ से इंतकाम ले रहा है, किसके कहने पर ले रहा है, ये सबको पता है कि पाकिस्तान के फ़ैसला साज और पाकिस्तान के जो इस पीडीएम हुकूमत के सहूलतकार हैं वो अपने तरीके से इलेक्शन कमीशन को चला रहे हैं। जो वो कहते हैं वही वो करता है। ये पहले ही ये महसूस हो रहा था कि तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें नहीं दी जाएगी। जब तहरीक इंसाफ से इलेक्शन से चंद दिन कबल बल्ले का निशान छीना गया, उसको इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, जलसे जुलूसों की इजाज़त नहीं दी गई, तभी यकीन हो गया था कि तहरीक इंसाफ को ना तो इस इलेक्शन में कैंपेन की इजाज़त होगी, ना ही उसके पास बल्ले का निशान होगा और ना ही उसके जो मखसूस नशिस्तें हैं वो उसको दी जाएंगी। क्योंकि अगर उन्होंने तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें देनी होती तो सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए बल्ले का निशान क्यों छीनते। हमारी इस्टेब्लिशमेंट की ताकतवर हलकों की सोच में कोई तब्दीली नहीं आई। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हम रियासत को बचाने के लिए, हम पाकिस्तान को बचाने के लिए, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ ले जाने के लिए इक़दामात कर रहे हैं, और दूसरी तरफ एक सियासी जमात को दीवार से लगाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कौन सी रियासत बचाने की बात हो रही है, कौन सी अवाम की खिदमत हो रही है। ये इसी जो 16 माह में हुआ, जो बंद कमरों में फ़ैसले हुए थे उसके मुताबिक ही तहरीक इंसाफ से मखसूस नशिस्तें छीनी गईं। इसमें कोई उनकी पॉलिसी में तब्दीली नहीं आई। उनका वही जहन है, वही मंसूबा है जो बंद कमरों में किया गया, उसी के मुताबिक वो सारा अपने मंसूबे के मुताबिक ही चल रहे हैं। इसमें कोई कमी पेशी नहीं आई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने यह जवाब बनाकर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं दी कि उन्होंने मखसूस नशिस्तों की लिस्ट जमा नहीं करवाई। चलो इस बुनियाद पर तो इन्होंने फ़ैसला दे दिया, लेकिन वो किस बुनियाद पर अब जो तहरीक इंसाफ की सीटें हैं वो दूसरी सियासी जमातों में तकसीम करेंगे। उन्होंने कौन सी लिस्ट जमा करवाई है। आप वैसे ही कह दें कि आपने को सीटें ज़्यादा दिलवानी है, उनको जितवाना है, उनको इक़्तिदार में लेकर आना है। ये कोई जवाब का असल चेहरा जानती है कि आप किसके कहने पर और क्यों ये सारा ड्रामा कर रहे हैं। अवाम अब आपके अज़ाइम से ना वाकिफ़ नहीं है। उन्होंने 8 फरवरी को अपना गुस्सा दिखा दिया है, लेकिन आपको अभी भी शर्म नहीं आई। आपके माथे पर कोई शिकम नहीं है कि अवाम ने किस तरह से तहरीक इंसाफ के निशानात को ढूंढ कर, बैलेट पेपर पर तहरीक इंसाफ के निशानात को ढूंढ कर उस पर मोहरें लगाई, साथ गुस्से का इज़हार किया, लेकिन आपको फिर शर्म नहीं आ रही। आप जिस टटाई से, जिस आप सीना तान के काम कर रहे हैं, आपको ज़रा शर्म, आप में हया कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपको मलामत करे, आपको शर्मिंदगी का एहसास दिलवाए। आप में कोई ऐसी बात नहीं है। अब आपने फ़ैसला करना है कि आपने मुल्क को किस तरफ लेकर जाना है। इंतशार
नफ़रत की तरफ लेकर जाना है या मुल्क को स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाना है। जो आप इक़दामात कर रहे हैं इससे मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ नहीं जाएगा। आप एक सियासी जमात को दीवार से लगाने के लिए तमाम तर हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे मुल्क में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। ये वो सियासी जमात को आप दीवार के साथ लगाने की बात कर रहे हैं जिसको अवाम ने वोट दिया है। गो के आपने 47 फॉर्म जाली बनवाकर इक़्तिदार में पीडीएम की जमात को ले आए, लेकिन अवाम ने जिसको वोट दिया अवाम को उस पर यकीन था, अवाम उसको मानते थे। अवाम ने उसके सारे बयानिए को तहस नहस करके उसके निशानात को ढूंढ ढूंढ कर उस पर मोहरें लगाई हैं, लेकिन आपको फिर भी शर्म नहीं आती। आप किस मुंह से असम्बली में बैठे हैं, जाली मैंडेट के साथ आप बैठे हैं, लेकिन आपको शर्म हया कोई आप में हया शर्म का अंसर मौजूद ही नहीं। आपके मुताबिक 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ है, पीडीएम की जमातें हैं, खुसूसन मुस्लिम लीग नून के मुताबिक 2018 का इलेक्शन चोरी हुआ है। तब आपके पास अपनी जमात का निशान था, तब आपके किसी बंदे को कहा गया कि आप मुस्लिम लीग नून से अलग पार्टी बनाएं, तब आपके किसी बंदे के घर में रेड किया गया, उसकी बच्चियों को, उसकी औरतों को बेपर्दा किया गया। कोई एक वीडियो, कोई ऐसा एक सबूत दिखा दें जिसमें 2018 के इलेक्शन से पहले या 2018 के इलेक्शन के बाद किसी के घर पर ऐसे बेहूदगी से छापे मारे गए हों या किसी पर दबाव डाला गया हो कि अपनी सियासी पार्टी ख़त्म कर कोई और सियासी पार्टी बनाएं, या आपको मखसूस नशिस्तें ना दी गई हों। जो तहरीक इंसाफ के साथ किया जा रहा है, ये 75 साल पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात के साथ ऐसा नहीं किया गया, लेकिन वो फिर भी कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान मजबूत होना चाहिए। सिर्फ उनका एक ही मुतालबा है कि 45 फॉर्म के मुताबिक जो उनकी सीटें बनती हैं वो दी जाएं, उसको मखसूस नशिस्तें दी जाएं। लेकिन आप तो उनके साथ ऐसी इंतकामी कार्रवाई पर उतर आए हैं कि आपने हर हरबा आजमा लिया, हर चीज़ आपने कर ली, लेकिन इसके बावजूद भी आपको सुकून नहीं मिल रहा। तारक मतीन एंकर पर्सन है, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि इनको चाहिए कि तहरीक इंसाफ के असम्बलियों में जितने भी इलेक्ट होकर मेंबर्स पहुँचे हैं इनको गोलियों के साथ बूंद दें और ये सीटें भी इनके खाते में डाल दें, पीडीएम के खाते में डाल दें, हो सकता है इनको सुकून मिल जाए। यहाँ तक बात पहुँच चुकी है, लेकिन आपको फिर भी शर्म नहीं आ रही कि आप बिल्कुल नंगे हो चुके हैं। बिल्कुल सारी दुनिया जान चुकी है आपकी कार्रवाइयों को, इंतकाम को, लेकिन आपको शर्म महसूस नहीं होती। फिर भी ये कहते हैं कि हम पाकिस्तान को बचाने की बात करें। शहबाज भुट्टो और शहबाज शरीफ असम्बली में खड़े होकर कहते हैं कि मिसाके मईशत होना चाहिए। मिसाके मईशत कैसे होगा? आप दूसरी जमात को तो दीवार से लगा रहे हैं। आपका ये वतीरा बन चुका है कि ऊपर ऊपर रोड़ा पाई जाओ, विचू विचू खाई जाओ। आप ऊपर ऊपर से तो शोर कर रहे हैं कि मिसाके मईशत होना चाहिए, लेकिन अंदर से तहरीक इंसाफ को तोड़ने के लिए भरपूर अपना जो किरदार है वो अदा कर रहे हैं। आप कहते हैं कि आपने रियासत को बचाया है, नहीं, मैं कहता हूं कि आपने रियासत को नहीं, अपनी सियासत को बचाने के लिए रियासत को दांव पर लगा रहे हैं। ये आपके कारनामे हैं, आपको ज़रा शर्म हया नहीं है। अमेरिका की अदालत ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है कि उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दे दी है। अमेरिका की जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने ये फैसला किया है कि वो कौन होते हैं या रियासत कौन होती है किसी को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए। उन्होंने क्या कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को इलेक्शन की इजाज़त दी जाती है और वोटर जो के वोटर हैं वो फैसला करें कि वो किसको सदर बनाना चाहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान है जिसके जो रियासत है वो फैसला करती है कि किसने इलेक्शन लड़ना है, किसके साथ उसकी डील हुई है, कौन उसको बेस्ट रहेगा, कौन इसके नज़रिए के साथ चलेगा, कौन इसकी बात मानेगा। ये कुछ हो रहा है पाकिस्तान में कि रियासत फैसला करती है कि किसने इलेक्शन लड़ना है, जबकि ये फ़र्क होता है तरक्की याफ्ता और पसमानदा ममालिक में कि उनकी जो अदालतें हैं वो खुद मुख्तार होती हैं और वो ये चाहते हैं कि अवाम जिसको इलेक्ट करे वो इक़्तिदार में आए, ना कि इस्टेब्लिशमेंट और रियासत जिसको लेकर आए कांधों पर बैठाकर वो उसको इक़्तिदार दिया जाए। वही कौमें तरक्की करती हैं जो अपनी अवाम की और अपने आइन और कानून की बालादस्ती कायम करती हैं। हमारे मुल्क में तो वो है कि अब इलेक्शन से 3-4 दिन पहले किसी सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया जाता है। हमारे काजी फायजी साहब बैठे हुए हैं, वो बुगज़ में
उनसे अपने कोई इंतकामी कार्रवाई के तौर पर उनसे निशान छीन लेते हैं। ये तो पाकिस्तान में हो रहा है। वो होती हैं रियासतें जो माँ का किरदार अदा करती हैं, जो हर शहरी को, हर अपने लड़ने वाला है उसको प्रोटेक्ट करती हैं, उसको तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। लेकिन हमारे मुल्क में ये वतीरा है कि जिसके साथ डील हो गई है उसको छूट दी जाए, और जिसको रियासत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि इसको छूट नहीं देनी तो उसको जकड़ दिया जाता है। एक केस में से वो बरी होता है, दूसरे में पकड़ लिया जाता है। ये शर्मनाक एक तरीक़ेकार है।